इस हुकूमत के पास, शहबाज शरीफ साहब के पास तो कोई बहाना नहीं है कि वो ये कहें कि मुझे मौका नहीं मिला। अपना इकोनॉमिक विज़न था जब मैं हुकूमत में आया था 2022 में, और वो इकोनॉमिक विज़न मैंने भिजवाइएगा, ठीक है। मैं जरा इसको आपने एक सेक्टर पे जरा बिलखुसूस बात की, इकोनॉमी में बिलुमूम। जुबैर साहब आप बताइएगा ना, और जरा जितना सादा आसान अल्फाज में उसको रख सकें, चूंकि अब वो बजट ये आई थिंक पता नहीं शायद 18वीं 20वीं बजट ट्रांजिशन है जो कि मैं भी कर रहा हूँ। आप लोग तो खैर जाहिर है बुजुर्गान है इस फील्ड के। अजीब है, लगता है मतलब लगता है कि नई गलतियां भी नहीं है, नए पॉइंट भी नहीं है। हमेशा बात होती है रिफॉर्म्स होने चाहिए, रिफॉर्म नहीं होते। मुझे आज हुकूमत के अहम तरीन ओहदों पर बैठे हुए वो लोगों के नाम मालूम है जो कि जब अपोजिशन में होते थे और हमारी नशरियात में आते तो कहते थे कि यार देखो ना, बड़ा सिंपल है चीज़ें बेहतर करना। देखो ना, हमारे जो ये स्टेट एंटरप्राइजेस हैं, ये सफ़ेद हाथी हैं, ये 1000 अरब प्लस का नुकसान करते हैं सालाना। इनको आप ठीक कर दें 1000 अरब तो ये बच गया, यूं कर दें 2000 अरब ये बच गया, और खत्म हो जाएगा। वही लोग जब हुकूमत में आते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं हो पाता। ये समझ में नहीं आता है लोगों को, यार क्या है, अगर इतना ही सिंपल है तो फिर हो क्यों नहीं जाता। आप खैर ये तो मैंने एक बात कर ली, लेकिन आप बताइए कि ओवरऑल गवर्नमेंट की पिछले 1 साल की मुआशी कारकर्दगी आपके पास क्या है कहने को। देखें, एक तो आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि इस हुकूमत के पास, शहबाज शरीफ साहब के पास तो कोई बहाना नहीं है कि वो ये कहें कि मुझे मौका नहीं मिला। अपना इकोनॉमिक विज़न था जब मैं हुकूमत में आया था 2022 में, और वो इकोनॉमिक विज़न मैंने पहले और दूसरे बजट में, ये जो रिफॉर्म्स की आप बात कर रहे हैं, ये जो मेजर चेंजेस होते हैं, फंडामेंटल चेंजेस इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए, डायरेक्शन में एक तरफ ले जाने के लिए, वो पहले और दूसरे बजट में आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर देते हैं हुकूमत, और उसमें आप मुश्किल तरीन फैसले करते हैं उस दौरान, और वो मुश्किल वक्त होता है अवाम के लिए भी। और लेकिन आपका एक बड़ा क्लियर कट एक प्लान होता है, 5 साल का प्लान होता है, 5 बजट का प्लान होता है कि जी पहले 1-2 साल मुश्किल होंगे, और फिर जो मुश्किल फैसले हमने अब किए होंगे, उससे फिर अवाम को आसानियाँ नज़र आनी शुरू हो जाएगी। सही हर है। फील्ड में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, चाहे वो सर्विसेज सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, स्टेट एंटरप्राइजेस की आपने बात की, टैक्स के रिफॉर्म्स की बात की, आप कर रहे हैं, एनर्जी सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो अगर हम आज ये 5वां बजट आज़माने का बजट नहीं है, पाकिस्तान की आवाम को मज़ीद आज़माने का, और उसको मैं सिंपली स्टेट कर दूँ कि हुआ क्या है। जी एक तो कह रहे हैं ना कि ऑपोज़िशन में होते हैं तो आते हैं और वो फिर वो बड़े आसानी से बात करते हैं। बात तो पाकिस्तानी ज़बरदस्त तरीके से सब कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। जी हाँ। आई थिंक एक जो हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है ना, कि एक इनकॉम्पिटेंस इतनी ज़्यादा है, ख़ास तौर पर हुकूमत में, पॉलिटिकल क्लास और ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि वो मिल के फैसले करते हैं। तो इतनी शिद्दत से इनकॉम्पिटेंस है, और वो इनकॉम्पिटेंस की एक मिसाल आपको मैं हाँ कि 90% से ज़्यादा जो काबीना के वज़ीर है ना इस वक़्त, 90% से ज़्यादा, वो जी। समझते हैं मईशत अब अब इसका पहले वो क्या 90% जब से ज्यादा जो काबीना के वजीर हैं वो क्या। उनको यही वो समझते हैं कि मईशत बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। वो समझते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को नंबर से नहीं देखते हैं। वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्राइम मिनिस्टर के बाहर के दौरों से देखते हैं, कि वो जाते हैं वहाँ एमओयू साइन करते हैं, कितने दौरे किए हैं। इससे ज़्यादा दौरे तो किसी वज़ीर-ए-आज़म ने 4 साल के पीरियड में नहीं किए। तो एंड रिजल्ट क्या है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर सिर्फ पिछले 2 साल देखें तो 82% प्लंज कर इज़ाफ पाक-तोला कह रहे थे कि बड़े एग्रेसिव रखे थे, अगर ये भी ना रखें, एक ऐसी हमें एक जो हाँ सेंट्रल मिस नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 2.55% है, 2.6% है। तो जो भी आपकी ग्रोथ हो, अगर उससे कम होगी, तो वो तो नुकसान है ना, हर एक के लिए नुकसान है। और पिछले 4 साल का अगर आप एवरेज जीडीपी ग्रोथ लेंगे तो 2.2% है। ये 7% को अब जुबैर साहब फिर एग्री कर तफसील बात करिए इन द डिफेंस। वो ये कहते हैं कि भाई साहब आप ये भी तो देखिए हम कहाँ से कहाँ पर आए हैं, कहाँ डिफॉल्ट की बातें हो रही थी। ठीक है ग्रोथ नहीं हो रही, लेकिन कम से कम स्टेबिलिटी को तो अचीव कर दिया है ना हमने, डिफॉल्ट वाले जोन से तो निकल आए ना। जब वो मैं एक्सप्लेन कर दूं, एक तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। देखिए, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम डिफॉल्ट से शुरू करते हैं तो 3 मराहिल होते हैं मीशत के। एक नियर डिफॉल्ट, एक स्टेबलाइजेशन जब आप उधर से निकल के आते हैं, और फिर ग्रोथ। अब जो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला हुआ है जो इस 4 साल में, जो स्टेबलाइजेशन होती है ना, वो आप 4 साल तक स्टेबलाइजेशन नहीं करते रहते, बिकॉज़ उसकी प्राइस अवाम देते हैं। जो स्टेबलाइजेशन के नाम पर महंगाई भी होती है, बेरोज़गारी भी होती है, गुर्बत में भी इज़ाफ़ा होता है। अब ये कौन-सी मईशत है जिसका अवाम, अभी आप खुद बताएँ कि अगर
पॉवर्टी, अगर करोड़ों लोगों को आपने गुर्बत की लकीर से नीचे धकेला है, ठीक है, आपने तो जो आपकी जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है पिछले 4 साल की, वो 90% से ज़्यादा है, व्हिच मीन्स कि जो परचेजिंग पावर है आम पाकिस्तानी की, वो 65% एरोड हुई है, कम हुई है। इसी तरह से जो हुकूमत के अपने आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो बेरोज़गारी है, 21 साल की बुलंद-तरीन शरह पर है। तो फिर अगर आपने कोई एक पाकिस्तानी ऐसा है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, जी, जी, जो ये बाय द वेरी रिच कि उसकी जिंदगी बेहतर हुई है पिछले 1 साल में या पिछले 4 साल, ठीक कोई है। पाकिस्तानी नहीं कहता कि वो बेहतर हुई है। तो व्हाट इज द बॉटम लाइन? द बॉटम लाइन, द परफॉर्मेंस ऑफ दिस लास्ट 1 ईयर हैज बीन एज बैड एज इट वाज ओवर द लास्ट 3 years, ओके, over the last